दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। स्टैंड्स में शोर लगातार बढ़ता जा रहा था और हर ओवर के साथ भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी। पारी की शुरुआत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की, लेकिन मुकाबले की कहानी ने तुरंत करवट ले ली। पहली ही ओवर में संजू सैमसन मैट हेनरी की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। ये झटका जरूर था, लेकिन इससे अभिषेक शर्मा के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे छोर से आए ईशान किशन ने अभिषेक का साथ दिया और दोनों ने मिलकर पावर प्ले में तूफान खड़ा कर दिया। अभिषेक ने जैकब डफी के एक ओवर में लगातार चौका छक्का जड़कर ये साफ कर दिया कि आज गेंदबाजों के लिए रात बेहद लंबी होने वाली है। ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे। कट शॉट, पुल शॉट और कवर ड्राइव से उन्होंने रणगति को आसमान पर पहुंचा दिया। 3 ओवर के अंदर ही भारत 50 रन के पार पहुंच चुका था। चौथे और 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा पूरी तरह अलग ही स्तर पर बल्लेबाजी करते दिखे। ईश सोढ़ी की स्पिन पर उन्होंने पहले घुटना टेक कर स्वीप छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी 6। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 95 रन पार कर चुका था और स्टेडियम शोर से थर्रा उठा था। इसी बीच ईशान किशन 18 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच भारत की पकड़ में आ चुका था। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्या कुमार यादव और इसके बाद मैच का रंग और गहरा हो गया। एक छोर से अभिषेक शर्मा गेंदबाजों को पीट रहे थे, तो दूसरे छोर से सूर्या अपने खास 360 डिग्री शॉट से दर्शकों को झुमा रहे थे। 7वें ओवर में सूर्या ने कवर के ऊपर से चौका, फिर रैंप शॉट से बाउंड्री और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। दूसरी ओर अभिषेक ने 8वें ओवर में जेमिसन को लगातार 2 छक्के लगाकर पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ते हुए सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर दिया। ये पल ऐतिहासिक था। पूरा ग्रीनफील्ड स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। अभिषेक रुके नहीं, हर अगली गेंद के साथ उनका बल्ला और तेज चलता गया। 10 ओवर के बाद भारत 155 रन पर पहुंच चुका था और स्कोरबोर्ड किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था। मिडिल ओवर्स में भी रन बरसात जारी रही। सूर्या कुमार यादव ने समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बड़े शॉट्स लगाए। 13वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 14वें ओवर में वह 70 रन के स्कोर पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। सूर्या की यह पारी भारत के लिए बेहद अहम रही, क्योंकि उन्होंने अभिषेक के तूफान को सही दिशा दी। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को तीसरा विकेट मिला, मगर स्कोर तब भी 210 के पार था। थोड़ी देर के लिए रणगति थमी, लेकिन तभी क्रीज पर आए शिवम दुबे और उन्होंने मैच को एक बार फिर रॉकेट स्पीड पर पहुंचा दिया। शिवम दुबे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर पुल शॉट से छक्का और अगली पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका। अभिषेक शर्मा और दुबे की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। 16वें और 17वें ओवर में दोनों ने मिलकर 45 रन बटोर लिए। दुबे ने स्पिन पर लगातार छक्के लगाए, तो अभिषेक ने तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया। 18वें ओवर में शिवम दुबे ने लगातार 2 छक्के जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने के मूड में थे। 19वें ओवर में अभिषेक ने 3 छक्के और एक चौका लगाकर स्टेडियम में पागलपन फैला दिया। आखिरी ओवर में भी यही कहानी रही। अभिषेक शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया, जबकि शिवम दुबे ने फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़कर स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर लिखा था, भारत 4 विकेट के नुकसान पर 308 रन। अभिषेक शर्मा 42 गेंदों में नाबाद 177 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। एक ऐसी पारी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। वहीं शिवम दुबे ने 21 गेंदों में नाबाद 68 रन की विस्फोटक पारी खेली।
ये सिर्फ रनों की बारिश नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामक सोच और बेखौफ अंदाज का खुला ऐलान था। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की यह रात इतिहास बन चुकी थी और भारतीय फैंस जानते थे कि उन्होंने कुछ बेहद खास देख लिया है। 309 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार शुरुआत संभलकर की, लेकिन उनके शॉट चयन और बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे मुकाबले को आखिरी ओवरों तक ले जाने के इरादे से आए हैं। ओपनिंग के लिए टिम सेफर्ट और रचिन रविंद्र ने क्रीज संभाली। पहले 2 ओवरों में दोनों ने जोखिम नहीं लिया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिर्फ 13 रन जोड़े। तीसरे ओवर में सेफर्ट ने रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की और अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्क्वायर कट से चौका जड़ा, जबकि रचिन ने उसी ओवर में एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर बाउंड्री हासिल की। पावर प्ले के बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड ने संतुलन बनाए रखा। रचिन रविंद्र ने जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर संयम दिखाया, वहीं सेफर्ट ने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। 5वें ओवर में सेफर्ट ने पुल शॉट पर छक्का लगाया, जिससे रन रेट ऊपर जाने लगा। 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन था और लक्ष्य अब भी उनकी पहुंच में दिख रहा था। 7वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। कप्तान ने बुमराह को अटैक पर लगाया और उन्होंने अंदर आती तेज गेंद पर सेफर्ट को चकमा दे दिया। सेफर्ट 34 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के बावजूद न्यूजीलैंड ने घबराहट नहीं दिखाई। क्रीज पर आए डेरिल मिचेल ने आते ही कवर के ऊपर से चौका लगाकर इरादे जता दिए। रचिन रविंद्र ने एक छोर संभालते हुए स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर खेलना शुरू किया। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 86 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था। 11वें और 12वें ओवर में रचिन ने अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक छक्का और 2 चौके लगाए, जिससे दबाव भारत पर जाने लगा। 12 ओवर पूरे होने तक स्कोर 102 रन पहुंच चुका था और रन रेट संतुलित बना हुआ था। यहीं से भारत ने वापसी की। 13वें ओवर में गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी गई और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। रचिन आगे बढ़े, लेकिन विकेटकीपर ने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप आउट कर दिया। रचिन 39 गेंदों में 48 रन बनाकर लौटे। अगली ही ओवर में वरुण ने ग्लेन फिलिप्स को गुगली पर फंसा दिया और फिलिप्स सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रन गति पर असर पड़ा। 15 ओवर के बाद उनका स्कोर 3 विकेट पर 129 रन था, लेकिन जरूरी रन रेट 14 से ऊपर जा चुका था। मिचेल ने एक छोर से संघर्ष जारी रखा और एक ओवर में 2 चौके लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाजों ने सख्त लाइन लेंथ रखी। बाउंड्री मिलना मुश्किल होता गया और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता चला गया। शुरुआती आत्मविश्वास अब जूझते हुए संघर्ष में बदलता साफ नजर आने लगा और मुकाबला एक बार फिर भारत की ओर झुकता दिखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बना रहता है। सूर्या कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमता मिलकर इस मिडिल ऑर्डर को बेहद खतरनाक बना देती है, जो किसी भी टीम के खिलाफ मैच का रुख बदलने का दम रखता है। रोहित शर्मा द्वारा चुनी गई टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में एक और बड़ा नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक माने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में जब अक्सर रन गति धीमी पड़ जाती है, वहां दुबे बड़े छक्कों से मैच की गति बदल देते हैं। उनका चयन यह दर्शाता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी हालत में रन रेट गिरने नहीं देना चाहिए।